हेलो, नमस्कार दोस्तों। घारू क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, 1935 भारत शासन अधिनियम और 1942 क्रिप्स मिशन के बारे में अध्ययन किया था। क्रिप्स मिशन को थोड़ा बहुत और देखते हैं। क्रिप्स मिशन 1942 क्रिप्स मिशन 1942 क्रिप्स मिशन। महात्मा गांधी जी ने इस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा। पोस्ट डेटेड चेक का यानी उत्तर दिनांकित चेक की संख्या दी गई महात्मा गांधी जी द्वारा। इस समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री था चर्चिल और वॉइसरॉय था लिनलिथगो। उन्नीस सौ 1942 क्रिप्स मिशन महात्मा गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक की संख्या दी, उत्तर दिनांकित चेक का, और प्रधानमंत्री चर्चिल था और वॉइसरॉय लिनलिथगो था। उसके बाद में देखते हैं 1942 कैबिनेट मिशन। मार्च 1946 कैबिनेट मिशन भारत आता है। कैबिनेट मिशन भारत आता है। इसके अंदर 3 सदस्य थे। कितने? 3 सदस्य थे। पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफर्ड क्रिप्स, और एवी एलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य थे। इन तीनों ने मिलकर संविधान सभा का गठन किया, संविधान सभा का निर्माण होगा। इन तीनों ने कहा संविधान सभा का निर्माण होगा, अंतरिम सरकार का गठन होगा। अंतरिम सरकार का गठन होता है 2 सितंबर 1946 के अंदर। 24 मार्च 1946 कैबिनेट मिशन आता। 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफर्ड क्रिप्स, एवी एलेक्जेंडर। संविधान सभा का निर्माण होता है, अंतरिम सरकार का गठन होता है 2 सितंबर 1946। भारतीय महासंघ का निर्माण होता है, अखिल भारतीय संघ का निर्माण होता है। अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा, बनाया जाएगा या निर्माण किया जाएगा। 10 लाख जनसंख्या के 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा। 10 लाख जनसंख्या पर
एक प्रतिनिधि चुना जाएगा, एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। कुल 399 सदस्य या सीटें तय की गई। इसके अंदर 399 में 292 ब्रिटिश प्रांत, 292 ब्रिटिश प्रांत की, 292 ब्रिटिश प्रांत की, 93 देसी रियासत, देसी रियासतें 93 और 4 चीफ कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, 4 चीफ कमिश्नर। 24 मार्च 1994 कैबिनेट मिशन आता है। अखिल भारतीय संघ का निर्माण यहाँ बनाया जाएगा। 10 लाख जनसंख्या के ऊपर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। 399 सदस्य होते हैं, जिसके अंदर 292 ब्रिटिश प्रांत के, 93 देशी रियासत से और 4 चीफ कमिश्नर होते हैं। 4 चीफ कमिश्नर का नाम देखते हैं। चार चीफ कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, 4 चीफ कमिश्नर दिल्ली, दिल्ली, कुरुग, अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, और था दिल्ली, कुरुग, अजमेर मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। 4 चीफ कमिश्नर थे, दिल्ली, कुरुग, अजमेर मेरवाड़ा और बलूचिस्तान। इसके बाद में होता है चुनाव। जुलाई या अगस्त 1946 के अंदर 296 सीट पर चुनाव होता है। 296 सीट। जुलाई या अगस्त 1946 296 सीट पर होता है चुनाव। इसके अंदर 208 सीट तो आती है कांग्रेस की। कांग्रेस 208 सीटों पर विजयी होती है और 73 सीट आती है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग आती है 73 सीट। मुस्लिम लीग के पास आती है 73 सीट। 208 तो आती है कांग्रेस के पास, 73 आती है मुस्लिम लीग के पास और 15 आती है अन्य के पास, यानी अन्य सीटें 15। जुलाई अगस्त 1946 में 296 सीट पर चुनाव होता है। 208 कांग्रेस के पास, 73 मुस्लिम लीग के साथ और 15 अन्य सीटों के साथ आती है। इसके बाद में मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। इस परिणाम के बाद मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा का बहिष्कार किया गया। बहिष्कार किया गया। इसके बाद में बैठकें होती हैं। संविधान सभा में प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को होती है प्रथम बैठक। प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946। इसके अंदर अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
इसका प्रस्ताव रखा था जेबी कृपलानी ने। प्रस्ताव लिखियो नाम को जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी या आचार्य कृपलानी जी ने, कृपलानी जी ने प्रस्ताव रखा था। और प्रथम बैठक के अंदर 207 सदस्यों ने भाग लिया। 207 सदस्यों ने भाग लिया। इसके अंदर मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग ने प्रथम बैठक के अंदर भाग नहीं लिया। हैदराबाद रियासत ने भाग नहीं लिया। हैदराबाद रियासत ने भाग नहीं लिया। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिंद्रनाथ सिन्हा को बनाया जाता है। प्रस्ताव रखा था जेबी कृपलानी और 207 सदस्य भाग लेते हैं। मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। हैदराबाद रियासत ने भी भाग नहीं लिया। इसके बाद में दूसरी बैठक होती है। दिसंबर 1946 11 दिसंबर 1946 दूसरी बैठक। दूसरी बैठक होती है। इसके अंदर स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। स्थायी अध्यक्ष बना दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्रीमान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। इनका भी प्रस्ताव, इनके नाम का प्रस्ताव रखा था जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी प्लस सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ पटेल, इन दोनों ने मिलकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नाम प्रस्ताव रखा था। इसके अंदर उपाध्यक्ष बना दिए गए। उपाध्यक्ष था H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी और वीटी कृष्णाचार्य। ये उपाध्यक्ष बना दिए गए और संवैधानिक सलाहकार बना दिया गया। संवैधानिक सलाहकार बना दिया गया बी.एन. राव। बी.एन. राव जी को संवैधानिक सलाहकार बना दिए गए। बी.एन. का मतलब होता है बनेगल नरसिम्हन राव। दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946। स्थायी अध्यक्ष होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रस्ताव रखा था जेबी कृपलानी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उपाध्यक्ष था H.C. मुखर्जी और वीटी कृष्णाचार्य। संवैधानिक सलाहकार बनेगा बी.एन. राव, बनेगल नरसिम्हन राव। इसके बाद में आगे देखते हैं तीसरी बैठक होती है। तेरह दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को होती है। इस बैठक में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया जो पारित होता है। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, पारित होता है 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1946। 22 जनवरी 1946 को पारित होता है। इसके बाद में देखते हैं
22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज को पारित किया गया। राष्ट्र ध्वज को पारित किया गया 22 जुलाई 1947। इसके बाद में आता है 22 जुलाई 1947, 14 सितंबर 1949 को राजभाषा राष्ट्रीय राजभाषा 22 जुलाई 1947 राष्ट्र ध्वज और पारित किया जाता है। और 24 जनवरी 1950 को यह संविधान की अंतिम बैठक की। इसके अंदर 284 सदस्यों ने भाग लिया। 214 सदस्यों ने भाग लिया। अंतिम बैठक थी संविधान सभा की। और राष्ट्रगान प्लस राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज को पारित किया गया। 14 सितंबर 1949 को राजभाषा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा अपनाया गया। और 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है जिसमें 284 सदस्यों ने भाग लिया और राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया। इसके बाद में संविधान आंशिक लागू होता है। संविधान आंशिक लागू होता है। संविधान आंशिक लागू होता है 1949। संविधान पूर्ण लागू होता है 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक लागू होता है। 26 नवंबर को विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान आंशिक लागू होता है 26 नवंबर 1949। विधि दिवस 26 नवंबर को विधि दिवस मनाते हैं या संविधान दिवस मनाते हैं। इसके बाद में देखते हैं छब्बीस जनवरी 1950 संविधान पूर्ण रूप से लागू। संविधान पूर्ण रूप से लागू होता है। हमारा संविधान बनकर तैयार हो जाता है। संविधान में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था निर्माण प्रक्रिया के अंदर। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 26 जनवरी 1950 संविधान पूर्ण रूप से लागू होता है। कुछ संविधान सभा की अन्य बातें देखते हैं। संविधान के अंदर 15 महिलाओं ने भाग लिया। 15 महिलाएं भाग ली थी।
15 महिलाओं ने भाग लिया। एकमात्र मुस्लिम ही बेगम एजाज रसूल और एकमात्र देसी रियासत से थी एनी मस्करन त्रावणकोर रियासत हुई। त्रावणकोर रियासत से थी। 15 महिलाओं ने भाग लिया। एकमात्र मुस्लिम बेगम आजाद रसूल थी और देसी रियासत से एनी मस्करनी थी। त्रावणकोर रियासत क्यों हुई? कुल खर्चा आता है 64 लाख का खर्चा आएगा। इसका प्रतीक संविधान का प्रतीक हाथी हो। राजस्थान से 12 सदस्यों ने भाग लिया। 12 सदस्यों ने राजस्थान से 12 सदस्यों ने भाग लिया। प्रतीक हाथी था। खर्च 64 लाख आता है। प्रथम हस्ताक्षर किया था जवाहरलाल नेहरू। द्वारा संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर किए गए। अंतिम हस्ताक्षर किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा अंतिम हस्ताक्षर किया गया। अब प्रमुख समितियों का अध्ययन करते हैं। कौन कौन सी समिति थी? और कुल प्रमुख समितियां। प्रारूप समिति जिसको पांडुलिपि समिति कहते हैं 29 अगस्त 1947 को गठन होता है। इसके अंदर 7 सदस्य थे। एक अध्यक्ष और 6 सदस्य थे। अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। वो 6 सदस्य थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी। ये एकमात्र कांग्रेसी सैयद मेहमद सादुल्ला और एन माधवराव। बी.एल. मित्तर का स्वास्थ्य खराब होने के कारण एन माधवराव को नियुक्त किया गया और डी.पी. खेतान की मृत्यु होने के बाद टी.टी. कृष्णाचार्य जी को संविधान इसका प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया था। उसके बाद प्रांतीय समिति वल्लभ भाई पटेल जी की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। संघ समिति, शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू जी की थी। नियम समिति, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की थी। मौलिक अधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की थी। और मौलिक अधिकार उप समिति जे.बी. कृपलानी जी की थी और अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी की थी। तो ये प्रमुख समितियां हैं। इनसे बाकी थोड़ा और देखते हैं। संविधान में कुल 166 बैठकें होंगी। 166वीं बैठक की 24 जनवरी 1950 और 165वीं बैठक की 26 नवंबर 1949।
और 12 अधिवेशन हुए, 12 अधिवेशन, 12 अधिवेशन, कुल 12 अधिवेशन हुए। 12 अधिवेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 और 26 जनवरी 1950 को हमारा देश यानी हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। इसके बाद में हम कल प्रमुख अनुसूचियों के बारे में अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।